2 मई 2026 केरला में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा एक स्टूडेंट अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजता है। इस मैसेज में एक फाइल अटैच थी और साथ में लिखा था, सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, इन्हें हॉस्टल की लड़कियों तक पहुंचा दो। ये वही 300 सवाल हैं जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं। इस लड़के का बाप राजस्थान के सीकर शहर में एक पीजी हॉस्टल चलाता था। जिस रात उसे व्हाट्सएप मैसेज मिला उस रात तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अगली सुबह ये पेपर उसने हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स को बांट दिया। एग्जाम के बाद वो इस पेपर को पास के कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को दिखाता है और पूछता है कि कितने सवाल इसमें से एक्चुअली में एग्जाम में आए थे। और इस सवाल का जो उसे जवाब मिला उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। 90 में से 90 बायोलॉजी क्वेश्चंस मैच कर रहे थे। केमिस्ट्री के भी 45 के 45 क्वेश्चंस मैच कर रहे थे। वो कॉमा या फुल स्टॉप भी इधर उधर नहीं था। कुल आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सब का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है। और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी काम से, कहां जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट होगा तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। मिलाकर 180 में से 135 सवाल जो नीट के पेपर में आए वो इस लड़के का बाप राजस्थान के सीकर शहर में एक पीजी हॉस्टल चलाता था। जिस रात उसे व्हाट्सएप मैसेज मिला उस रात तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अगली सुबह ये पेपर उसने हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स को बांट दिया। एग्जाम के बाद वो इस पेपर को पास के कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को दिखाता है और पूछता है कि कितने सवाल इसमें से एक्चुअली में एग्जाम में आए थे। और इस सवाल का जो उसे जवाब मिला उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। 90 में से 90 बायोलॉजी क्वेश्चंस मैच कर रहे थे। केमिस्ट्री के भी 45 के 45 क्वेश्चंस मैच कर रहे थे। बस 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में अटक गया है और लटक गया है। बड़े बड़े देशों में ये छोटे छोटे पर्चे लीक होते ही रहते हैं। ये न्यू नॉर्मल हो गया है। ये बड़ी एक सामान्य सी बात हो गई है। इतनी सामान्य है कि 22 लाख छात्र मेहनत कर रहे थे, इनसे 4 लाख रुपए लग जाते हैं। 2 लाख रुपए तो साधारण खर्चा है हर साल का इम्तिहान की तैयारी करने में। और नीट का पर्चा हो यानी कि डॉक्टर बनना हो तो कोचिंग सेंटर्स में भी जाना पड़ेगा, वहां भी पैसे देने पड़ते हैं। तो 3.5-4 लाख रुपए का छोटा मोटा खर्चा करना पड़ता है। वो भी एक अनब्रोकन सीक्वेंस में, एक कॉमा या फुल स्टॉप भी इधर उधर नहीं था। कुल मिलाकर 180 में से 135 सवाल जो नीट के पेपर में आए वो इस लीक्ड पेपर में मौजूद थे। आप में से जो लोग इस एग्जाम के बारे में नहीं जानते उनके लिए बता दूं, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं था, ये नीट था। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिसाइड करने वाला एग्जाम। ये पूरे देश का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है जिसे पास करके लोग डॉक्टर बनते हैं। वो डॉक्टर जिनके हाथों में लोग अपनी जिंदगियां सौंपते हैं। लेकिन इसका पेपर पहले ही लीक हो चुका था। इस पेपर लीक के पीछे छिपा है एक ऐसा आदमी जिसकी तस्वीरें बीजेपी के नेताओं और राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर तक के साथ मिली हैं। एक ऐसा बंदा जिसके परिवार के 4 बच्चों ने पिछले साल नीट का एग्जाम क्लियर किया। और एक ऐसा आदमी जिसे एग्जाम से 1 महीने पहले ही पता था कि ये पेपर लीक होने वाला है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पेपर लीक एक्चुअली में हुआ कहां से। नीट के क्वेश्चन पेपर्स आमतौर पर ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेसेस में प्रिंट होते हैं और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये पेपर महाराष्ट्र नासिक में ऐसी ही एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े एक व्यक्ति ने किसी तरीके से पेपर चुराया और एक नेटवर्क में पास कर दिया। ये लोग कोई अरे गहरे स्टूडेंट्स नहीं थे, बड़े प्री प्लान्ड और सोफिस्टिकेटेड तरीकों से काम कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नासिक में शुभम खैरनार नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट ने 10 लाख रुपए देकर क्वेश्चन पेपर की फिजिकल कॉपी खरीदी और इसकी सॉफ्ट कॉपी बनाकर इसे 15 लाख रुपए में गुड़गांव में बेच दिया। गुड़गांव में इस पेपर से एक हैंड रिटन गेस्ट पेपर बनाया गया जिसमें नीट के ओरिजिनल पेपर से 135 में से 120 क्वेश्चंस डाले गए और बाकी कुछ बाहर से क्वेश्चंस मिक्स कर दिए गए। टोटल 410 क्वेश्चंस का गेस्ट पेपर बना। ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी को शक ना हो और इस पेपर के और भी कई वर्जन्स बनाए गए। नीट का एग्जाम शुरू होने से करीब 1 हफ्ते पहले 26 अप्रैल 2026 को गुड़गांव का ही एक डॉक्टर ये गेस्ट पेपर 30 लाख रुपए में राजस्थान के जम्वा रामगढ़ के 2 भाइयों को बेच देता है, मांगी लाल और दिनेश बेवाल। इन 2 नामों को याद रखना क्योंकि आगे की कहानी में ये बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनमें से एक भाई ने ये पेपर अपने बेटे को भेजा जो सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। 29 अप्रैल तक इन दोनों भाइयों ने ये पेपर एस्पिरेंट्स को बेचना शुरू कर दिया था। यहीं से ये पेपर सीकर के एक एमबीबीएस काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार मंडवारिया तक पहुंचा जिसने इसे 5 लाख रुपए में खरीदा। अकेले राकेश ने ही लगभग 700 स्टूडेंट्स को ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जिनमें से एक केरला का एमबीबीएस स्टूडेंट था।
जिसे राकेश ने 30,000 रुपए में गेस्ट पेपर बेचा। ये वही बंदा है जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। केरला के इसी स्टूडेंट ने 2 मई को सीकर में अपने पिता को वो क्वेश्चंस फॉरवर्ड किए और जब पिता ने एग्जाम के बाद एक कोचिंग टीचर से क्वेश्चंस वेरीफाई कराए तो 180 में से 135 क्वेश्चंस मैच हो रहे थे। इस वक्त तक पिता को एहसास हो गया था कि ये कोई गेस्ट पेपर नहीं है, ये तो एक्चुअली में एक असली लीक है, पहुंच गया था। सोचकर देखो दोस्तों, 1 महीने से लीक्ड पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और सरकार और एजेंसीज सोती रही। आखिरकार जाकर 12 मई को एनटीए ने नीट को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया और लीक की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दी गई। इस पूरे मामले में सबसे अजीब केस है बिवाल ब्रदर्स का, मांगीलाल और दिनेश बिवाल, जिन्होंने गुड़गांव के डॉक्टर से पेपर खरीदकर सीकर में बहुत सारे लोगों को बेचा। इनमें से एक भाई दिनेश बिवाल बीजेपी की यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा का मेंबर है। सोशल मीडिया पर लोगों ने ऐसी कई होर्डिंग्स की फोटोज शेयर करी हैं जिनमें दिनेश बिवाल की तस्वीर लगी है और उन्हें बीजेपी का नेता बताया गया है। एक होर्डिंग पर तो दिनेश के नाम के पीछे भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंत्री जयपुर देहात लिखा हुआ है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, आगे सुनो। दिनेश के खुद के सोशल मीडिया हैंडल्स पर उनकी बीजेपी लीडर्स के साथ तस्वीरें हैं, यहां तक कि राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर के साथ उनकी तस्वीरें हैं। सोचकर देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो पेपर लीक मामले में अक्यूज्ड है, उसकी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ तस्वीरें हैं। आखिर कितना खोखला है ये सिस्टम। और ये देखिए, इस वीडियो में तो ये राजस्थान के विधानसभा चुनावों में बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट तक मांग रहा है। आप सभी से अपील करता हूं कि भाजपा प्रत्याशी महेंद्र पाल मीणा को अपना मत से समर्थन देकर विजय बनाएं। लेकिन चीजें यहां खत्म नहीं होती। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बिवाल ब्रदर्स को लगभग 1 महीने पहले से ही पता था कि इस साल नीट का पेपर लीक होगा। 1 महीने पहले, यानी ये कोई लास्ट मिनट डील नहीं थी, ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था। सबसे ज्यादा शक पैदा करने वाली ये चीज है कि इन दोनों भाइयों की फैमिली के 4 बच्चों ने पिछले साल नीट क्लियर किया था। जाहिर सी बात है, सवाल बनता है कि क्या पिछले साल भी उनके पास लीक्ड पेपर था? कोइंसिडेंसेस देखो कितने हैं, पूरा नेटवर्क अगर आप देखोगे। एक ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी यूथ विंग का लीडर है, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ जिसकी तस्वीरें हैं, जिसे 1 महीने पहले से ही पता था कि पेपर लीक होगा, और उसके परिवार के 4 बच्चों ने पिछले साल ही नीट क्लियर किया था। ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और? इन सवालों के जवाब हमें तभी मिलेंगे जब एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, और फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई है और कवर अप पहले से ही शुरू हो गया है। राजस्थान के इन्वेस्टिगेटर्स कह रहे हैं कि राजस्थान इस लीक का एपिसेंटर नहीं था, पेपर नासिक महाराष्ट्र से लीक हुआ था। और नासिक के डीसीपी कह रहे हैं कि नासिक से पेपर लीक होने के रूमर्स बेसलेस है और पेपर वहां प्रिंट ही नहीं हुआ था। सवाल यह है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। दोनों स्टेट्स एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रही हैं और बीच में 22 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर लटका हुआ है। एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह तो यह तक कह रहे हैं कि नीट का कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था और उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए। कोई पेपर मार्केट में नहीं आया, कहीं लीक नहीं हुआ है। जो पीडीएफ है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है। मतलब 180 में से 135 क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं, तो इनके हिसाब से पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए के हिसाब से पेपर लीक तभी होगा जब 180 में से 180 क्वेश्चंस लीक हो जाए।